अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत इस्लामी मौलाना इलियास अत्तारी की जो तंजीम है भारत में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। मसलक आला हज़रत बरेलवी फ़िरके के नाम से वो फॉलो करते हैं। मसलक आला हज़रत को अपने आप को बरेलवी सुन्नी कहते हैं। बनाने की धमकी दी है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और साथ ही ये वीडियो भी आप जरा देखिए, जो वीडियो सामने आया जिसके जरिए जलाली ने धमकी दी है। अगर तुम तौहीद से बाज ना आए तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, मोतबर ज़राए से ये ख़बर मिली है कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में हज़रत मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब ज़ीद मजदहू को गिरफ़्तार किया गया। जब ये ख़बर मिली बहुत दिली तकलीफ़ हुई, दिल उदास हुआ, ये सोच कर कि वो पाकिस्तान जिसके क़याम में उलमाए अहले सुन्नत ने बेशुमार क़ुरबानियाँ पेश की और अवाम को समझाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बाकायदा नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जो यहाँ पर ज़कात, सदका, चंदा जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, वाया दुबई, कराची मंगाते हैं क्योंकि उनका हेड ऑफिस कराची में। गली गली में टेरर फंडिंग के बॉक्स, मदरसों से दुकान तक फैला जाल, दावते इस्लामी की नापाक चाल। वो पाकिस्तान में बैठे, वहाँ के आर्मी, वहाँ के लोगों से उनका मेल जोल है, उठना बैठना सब कुछ है। हमने भारत गवर्नमेंट से अपील की थी कि यहाँ पर जो भी दावत इस्लामी की तंजीम को देखते हैं पूरे भारत में, उन सब पे कड़ी नज़र रखी जाए, कड़ी निगरानी रखी जाए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, यहाँ का पैसा, अभी बकरा ईद आएगी तो उसकी खाल जमा करें, पैसा जमा करके वो भी पैसा भारत से पाकिस्तान जाएगा, कराची जाएगा। तो मजहबी गुल्लक, आतंकी कनेक्शन, पाकिस्तानी साजिश, हिंदुस्तान में कलेक्शन। अब बात करेंगे आतंकी गुल्लक की। ये वो गुल्लक है जिसके जरिए टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए फंड जुटाया जा रहा है। इनको कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान की दलाली कर रहे हैं, वहाँ के मुल्लाओं की दलाली कर रहे हैं और यहाँ पैसा जमा करके ज़कात, सदके, फितरे के नाम पे रमज़ान में, बकरा ईद में और भी जमा करके पाकिस्तान भेजते हैं, कराची भेजते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे कड़ी निगाह रखे। उनके मानने वाले भारत में क्या क्या गतिविधि कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो भारत में रह के यहाँ का पैसा जमा करके फंडिंग जो है पाकिस्तान को, कराची को, दावत इस्लामी को दे रहे हैं। दरअसल उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के केस में जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनका पाकिस्तान के इस्लामी संगठन दावत इस्लामी से कनेक्शन सामने आया है। स्कूल में आतंक की गुल्लक, प्रिंटिंग प्रेस या किराने की दुकान, मजहबी किताब की दुकान या कलेक्शन सेंटर, कपड़े की दुकान से जनरल मर्चेंट की दुकान तक, दावत इस्लामी के गुल्लक। गुल्लक में जमा पैसा जाता कहां है? कलेक्ट कौन करता है? इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं। ये भाई ने रखवाई थी, भाई को मालूम है इस बारे में। ये किन किन चीजों के ऊपर काम कर रहा है दावत इस्लामी? सर ये तो आपको पता ही है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये तो सही हमारे जो बड़े जिम्मेदार आएंगे बताएंगे आपको। अच्छा, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस सर मुंबई। कानपुर से पीलीभीत और पीलीभीत से बरेली तक दुकान पर रखे हैं गुल्लक। स्कूलों में भी गुल्लक रखे हैं, लेकिन गुल्लक में आने वाला पैसा कहां खर्च होता है, कौन ले जाता है? दावत इस्लामी का ऑफिस है कहां, किसी को कुछ मालूम नहीं। ये दावत इस्लामी के जो मेंबर होते हैं, जो भी कैंडिडेट वो होते हैं, जो इसका चार्ज होता है इनके पास, वही लेके जाते हैं। यहाँ पीलीभीत में कौन है, कहाँ है, इस बारे में तो साफ नॉलेज नहीं है कि कौन है, फिलहाल नाम से भी वाकिफ नहीं है। इसका ऑफिस वगैरह कहाँ? ऑफिस भी नहीं पता कहाँ पर है। तो ऐसी हमने रख ली। पीलीभीत में, बरेली में दावत इस्लामी के कई स्कूल भी चल रहे हैं। यहाँ भी चंदा इकट्ठा करने के लिए बॉक्स रखे गए हैं। सवाल है, क्या ये पैसा आतंक के लिए इकट्ठा किया जा रहा है?
जवाब सुनिए। दावत इस्लामी एक आतंकवादी संगठन, बहुत हंसी वाली बात। लेकिन सवाल है कि अगर संगठन आतंकी गतिविधियां नहीं करता तो फिर किसी को क्यों नहीं पता कि चंदे का पैसा कहां जाता है? पीलीभीत के शहर काजी जरताब रजा का जवाब सुनिए। सवाल सीधा है कि पाकिस्तानी संगठन हमारे देश में क्यों संचालित हो रहा है? ये आतंकवादी संगठन है, इन सब पर पूरे मुल्क में पाबंदी लगना चाहिए। इनके जो मदरसे हैं, जो इनकी बिल्डिंगें हैं, उनको टेक ओवर करके गवर्नमेंट अपने स्कूल कायम करके गरीब बच्चों की तालीम का जरिया बनाए। आशंका जताई जा रही है कि कानपुर, पीलीभीत और बरेली के अलावा देश के अन्य शहरों में भी दावत इस्लामी के गुल्लक मिल सकते हैं। लेकिन सवाल गुल्लक का नहीं है, सवाल है कि गुल्लक से इकट्ठा हो रहा है फंड जाता कहां है, कहां इस्तेमाल किया जा रहा है? कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने साफ किया, जांच हो रही है। टेरर फंडिंग का मामला सामने आने पर सख्त कार्रवाई होगी। एक इस तरह के जो संगठन है, यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गुल्लक रखने की या वो काम करता है या उनको सहायता करने का काम करता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी होगी। जाहिर है जांच के बाद ही साफ होगा कि कानपुर से पीलीभीत और बरेली तक दुकानों पर रखी सैकड़ों गुल्लकों से इकट्ठा किया जा रहा पैसा जाता कहां है। क्योंकि उनके गल्ले बने हुए हैं, गुल्लक बने हुए हैं, जो उनके घरों में, उनके मानने वालों की दुकानों में रखे होते हैं। जैसा कि मीडिया ने हमारे बोलने पर ये चलाया, और हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम मीडियाओं का जिन्होंने हमारी बात पे ध्यान दिया, इन तमाम चीज़ों को चलाया। कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ था राजस्थान में, उसमें भी जो 2 आरोपी थे वो इसी जमात के मानने वाले थे, जिनका मकसद है कि हम गला काटेंगे जो अल्लाह के रसूल की तौहीन करेगा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तन से जुदा। ये उनका एक नारा है, उनका स्लोब है। जो पाकिस्तान में बैठे डॉक्टर जलाली हरामी, जिसने हिंदुस्तान को धमकी दी थी, उसके मानने वाले लोग भी यही नारा लगाते हैं हिंदुस्तान में, भारत में पाकिस्तान बनाने की धमकी दी है। बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही ये वीडियो भी आप जरा देखिए, जो वीडियो सामने आया जिसके जरिए जलाली ने धमकी दी है। अगर तुम तौहीद से बाज ना आए तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, मोतबर ज़राए से ये ख़बर मिली है कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में हज़रत मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब ज़ीद मजदहू को गिरफ़्तार किया गया। जब ये ख़बर मिली बहुत दिली तकलीफ़ हुई, दिल उदास हुआ, ये सोच कर कि वो पाकिस्तान जिसके क़याम में उलमाए अहले सुन्नत ने बेशुमार क़ुरबानियाँ पेश की और आवाम को समझाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बाकायदा नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कड़क नज़र रखे, निगाह रखे। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की माबिल इम्तियाज ये पहचान भी है। जब से ये जामिया मिस्र से पढ़ के आए तो इनके आने से एक नारा बहुत मशहूर हुआ, जो पहले दूसरी कंट्री में चलता था वो अपने यहाँ बहुत मशहूर हो गया, वो इनके आने की वजह से। और जानते हैं वो नारा क्या था? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसकी नश्र व इशाअत जो बहुत स्पीड से हुई है वो हजरत के आने के बाद। लब्बैक लब्बैक लब्बैका या रसूल अल्लाह। भारत का पैसा, यहाँ के मुसलमानों का पैसा, भारतीय मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, गरीब आवाम को, मिस्कीन को, बेसहारा लोगों को मिलना चाहिए। ना कि हमारा पैसा जमा होकर पाकिस्तान जाए और वो दावत इस्लामी का मक्कारी इलियास हरामी उस पैसों से अमेरिका, लंदन में मस्जिद ब्याज और सूद पर ले और ये पैसा वहाँ ब्याज और सूद पर भरे। तो हमारा पैसा जहाँ जा रहा है हमको सवाब भी नहीं मिल रहा, प्लस वतन से गद्दारी कर रहे हैं, भारत से गद्दारी कर रहे हैं। उनको भी सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट इन तमाम बातों पे ध्यान रखे, इन तमाम बातों पे नज़र रखे। हम एक सूफी संत हैं, भारत से मोहब्बत करने वाले हैं, हिंदुस्तान को चाहने वाले हैं, इसलिए हम ये बात भारत की गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।